बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बायोलॉजी चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 10 स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर में हम लिपिड्स की स्टडी करेंगे। जैसे हम इस चैप्टर में बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी कर रहे हैं, तो पहले हमने इसमें कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस किया था। आज हम नेक्स्ट इसमें लिपिड्स की स्टडी करेंगे। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि लिपिड्स मैमल्स के सेल्स में 3% जो है वो प्रेजेंट होते हैं। लिपिड्स का जो वर्ड है वो ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड लाइपोस से, जिसका मतलब होता है फ़ैट्स। और फैट्स हमारे पास होते हैं, उसके अंदर ऑयल्स आ जाते हैं और फैट्स शामिल हैं जो कि वाटर में सोलूबल नहीं होते। इसकी हम यहाँ पे कुछ करैक्टरिस्टिक को डिस्कस करेंगे। द लिपिड्स आर हेट्रोजिनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड रिलेटेड टू फैटी एसिड। हेट्रोजिनस का मतलब होता है कि इसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स शामिल होते हैं जो कि फैटी एसिड से रिलेट करते हैं। दे आर इनसोलूबल इन वाटर। वाटर में ये सोलूबल नहीं होते। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो चीज़ें वाटर सोलूबल नहीं होती इट मीन्स कि वो स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रही हैं। तो ये भी स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रहे हैं। बट सोलूबल इन अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। वाटर में सोलूबल नहीं होंगे, लेकिन कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि ईथर है, अल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन वगैरह में ये सोलूबल हो जाते हैं, यानी उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं। अगर हम इसके सब यूनिट की बात करें, यानी कि लिपिड जो है वो किससे मिलकर बना है, तो इसमें आ जाते हैं जी फैटी एसिड हैं। स्टीरोल और ग्लिसरोल के मिलने से हमारे पास जो है वो लिपिड्स की फॉर्मेशन होती है। इसकी जो एग्जांपल्स हैं, इसमें फ़ैट्स, ऑयल, वैक्सेस, कोलेस्ट्रोल एंड रिलेटेड कंपाउंड जो है वो इसके आ जाएंगे। लिपिड एज हाइड्रोफोबिक कंपाउंड आर आल्सो यूज टू स्टोर एनर्जी। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोमीन वाटर, फोबिक का मतलब होता है रिपेल करते हैं। चूँकि ये वाटर को रिपेल करते हैं, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो स्टोर करते हैं। तो हमारी बॉडी में जो ज़्यादा एनर्जी का सोर्स होता है वो हमारे पास लिपिड्स होते हैं, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। Because of high proportion of CH bonds and very low proportion of oxygen, lipids store double the amount of energy as compared to the same amount of any carbohydrate. चूँकि इनके मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ज़्यादा होते हैं और ऑक्सीजन जो है वो उनकी निस्बत कम होती है, इस वजह से लिपिड में कार्बोहाइड्रेट की निस्बत जो है वो ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है। यानी कार्बोहाइड्रेट की अगर वही अमाउंट हो और हमारे पास लिपिड की जो है वो भी वही अमाउंट हो, लेकिन हमारे पास लिपिड जो है वो उससे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है और वो हमें एक्स कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, और अगर हम लिपिड को लें उसकी हाफ़ अमाउंट में, यानी अगर हम कह रहे हैं 0.5 ग्राम हमारे पास लिपिड है, तो वो भी हमें एक्स एनर्जी ही प्रोवाइड कर रहा है, एक्स किलो कैलोरी एनर्जी ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि हमारे पास लिपिड जो है वो कार्बोहाइड्रेट से डबल एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट हमें ज़्यादा यूज़ करने पड़े हैं, जबकि लिपिड जो है वो हम कम भी यूज़ कर रहे हैं तो वो हमें उतनी ही एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। चूँकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट में, जैसे आप पहले पढ़ चुके हैं, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है या उसमें कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो एल्डिहाइड ग्रुप में कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी आ जाता है, इस वजह से उसमें कम एनर्जी होती है, और कीटो ग्रुप में भी कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। अब लिपिड्स में जब कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होते हैं तो इसमें ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो वो उतनी ही एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। सम लिपिड्स प्रोवाइड इंसुलेशन अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक हीट एंड कोल्ड एंड आल्सो एक्ट एज वाटर प्रूफ मटीरियल। इंसुलेशन मतलब कि एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जो एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा होता है उसमें अगर बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है या बहुत गर्मी हो गई है, तो वो उससे हमें बॉडी को जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, मतलब टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। एंड आल्सो एक्ट एज वाटर प्रूफ मटीरियल, और इसके अलावा वाटर प्रूफ मटीरियल के तौर पे भी एक्ट करते हैं। यानी वाटर को जो है वो उसमें, चूँकि वाटर सोलूबल नहीं है, इस वजह से वहाँ पे वाटर को जो है वो उसमें रिलीज़ होने ज़्यादा नहीं देते। अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास इसमें वैक्सेस हैं, दी एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट, जैसे कि हमारे पास कॉकरोच है, बीटल्स, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रही है बीटल। तो इनमें इनके एक्सोस्केलेटन में, एक्सो का मतलब होता है आउटर, स्केलेटन का मतलब होता है जो उनको प्रोटेक्शन और शेप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उनके एक्सोस्केलेटन में वैक्सेस प्रेजेंट होती हैं जो उनको प्रोटेक्शन देती हैं, यानी वाटर को रिलीज़ होने बहुत ज़्यादा बॉडी से नहीं देती। एंड क्यूटिन जो है वो प्रेजेंट होती है एपिडर्मस में प्लांट्स की,
एन एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द क्यूटिकल ऑफ एपिडर्मस ऑफ सम प्लांट ऑर्गन, जैसे कि लीफ के ऊपर प्रेजेंट होंगी, फ्रूट्स के ऊपर, सीड एक्सेट्रा, यानी लीफ के ऊपर भी प्रेजेंट हैं फ्रूट, और कुछ सीड्स के ऊपर भी प्रेजेंट हैं। यहाँ पे आपको लीफ की एनाटॉमी यानी उसका स्ट्रक्चर जो है वो दिखाया गया है। तो यहाँ पे आपको एपिडर्मस के ऊपर एक लेयर नज़र आ रही है येलो कलर की, जिसको क्यूटिकल कह रहे हैं, जो उसमें से एक्सेसिव वाटर लॉस नहीं होने देते, यानी जब बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशन हो जाती है तो उसमें वाटर को बहुत ज़्यादा ट्रांसपायर नहीं होने देते। इसी तरह फ्रूट्स के ऊपर भी जो है वो क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है, और कुछ सीड्स के ऊपर भी। लिपिड्स हैव बीन क्लासिफाइड एज एसाइल ग्लिसरोल्स, वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड टर्पिनॉइड्स। लिपिड इंक्लूडिंग कैरोटिनाइड एंड स्टीरॉइड्स। इन सब को हम वन बाय वन करके नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।